नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने 9 देवी देवताओं के नवीन मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों की द्वितीय चरण का शुभारंभ सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। मुख्यमंत्री ने अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का रुद्र अभिषेक किया और तत्पश्चात 5 कन्याओं को जल भरा कलश सौंपकर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। ये कलश यात्रा 21 मई तक होने वाली श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई। इस अवसर पर रथ पर विराजित सभी 9 नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला में कलश स्थापना की और पंचांग पूजन किया। सोमवार सुबह मानसरोवर मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन किया। शिव जी को प्रिय बिल्वपत्र दुर्वा समेत अनेक सामग्रियों का अर्पण करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण किया। रुद्राभिषेक के उपरांत वो जलाशय घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में साधु संत, महिला पुरुष, श्रद्धालु, वेद पाठी, विद्यार्थी, आचार्यगण, यजमान आदि पहले से उपस्थित थे। यहाँ मुख्यमंत्री ने सरोवर पूजन कर 5 कन्याओं को जल से भरा कलश सौंपकर कलश व रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद ये रथ यात्रा गोरखनाथ मंदिर के लिए चल पड़ी। शोभा यात्रा में सबसे आगे शंख बजाते हुए वेद पाठी विद्यार्थी देव विग्रहों की अगवानी करते हुए चल रहे थे। बैंड बाजों के धुन के अनुगूंज के बीच यात्रा में सजाए गए रथों पर विराजित वो देव विग्रह थे, जिनके प्राण प्रतिष्ठा आगामी 21 मई को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के हाथों होनी है। इसके बाद साधु संतों की टोली, संघ, यजमानगण, साधु संतों के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में केसरिया व पीत वस्त्रधारी महिलाएं व कन्याएं जब सिर पर आस्था का कलश लेकर आगे बढ़ रही थी, तो देखने वालों के मस्तक श्रद्धा से झुक रहे थे। कलशधारी श्रद्धालुओं के पीछे वेद पाठी छात्र जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सभी जन जय घोष में सुर मिलाते रहे। इस भव्य यात्रा में रंग से लेकर तरंग तक सब कुछ भक्ति भाव में सरोबोर था। पीले कुर्ते, धोती व केसरिया पगड़ी पहने वेद पाठी विद्यार्थियों का शंखनाद व जय श्री राम का उद्घोष नयन विराम था और कर्ण प्रिय भी। कलश व रथ यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवीन मंदिरों के समक्ष स्थित यज्ञशाला पर हुआ। यहाँ सभी के कलश यज्ञशाला के कतारबद्ध तरीके से रखवाए गए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने यज्ञशाला में वेदी पर कलश पूजन तथा पंचांग पूजन कर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के अंतर्गत होने वाले धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाया। यज्ञशाला में 21 मई तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तथा अपराह्न 9 बजे से 5 बजे तक अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान होंगे। कलशवार रथ यात्रा में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मिथिलेश नाथ, मंदिर के मुख्य पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, चचई राम मठ के महंत पंचानन, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, विधायक कपिल वस्तु, श्याम धानी राही, विधायक मेहंदावल अनिल तिवारी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, इंजीनियर पीके मल, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, कथा के यजमान विष्णु प्रसाद, अजीत सरिया, ओम प्रकाश जालान, अतुल सराफ, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, तन्मय मोदी, राजेश मोहन सरकार, शंभू शाह, श्रवण जालान, प्रदीप जोशी, रमाकांत निषाद, पार्षद पवन त्रिपाठी, धर्मदेव चौहान, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहित मिश्र, नित्यानंद त्रिपाठी, पुरुषोत्तम चौबे, ब्रजेश मणि मिश्र, द्वारिका तिवारी, विरेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, अमित सिंह मोनू, विनय गौतम आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। ये थी गोरखपुर से सचिन यादव की रिपोर्ट।